お前はもう死んでいる。Purchase your tracks today. तो कैसे हो दोस्तों, आई होप कि आप सब सही होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए टॉप 10 इची एनिमे लेके आ रखा हूँ। और हमारी लिस्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने हमारी वीडियोस को देखा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा और इसी तरह से अपना साथ आगे बनाए रखिए। तो बिना वक्त जाया किए हम बढ़ते हैं अपनी नंबर 10 के एनिमे की तरफ। तो जो इस लिस्ट में हमारी नंबर 10 के एनिमे निकल कर आती है वो है हगने आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स। तो जैसे कि एनिमे का नाम है वैसे ही आपको एनिमे का यहाँ प्लॉट भी देखने को मिलता है। तो एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एनिमे, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं होते। एक तो हमारे मेन कैरेक्टर के वैसे ही फ्रेंड नहीं होते और उसके लुक की वजह से लोग उससे डरते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कोई इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद कैसे फ्रेंड्स बना सकता है। पर इन सब प्रॉब्लम के होने के बावजूद भी हमारे मेन कैरेक्टर के बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं। वो कैसे बनते हैं वो आपको एनीमे में देखने को मिलेगा। और इस एनीमे की बात करूँ तो एक कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और इची एनीमे है। और इसके IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो आपको यहाँ पर 7.2 देखने को मिलती है। और MAL पर इस एनीमे को 7.30 रेटिंग देखने को मिली है। और जो यहाँ पर हमारी 9th नंबर के एनीमे निकल कर आते हैं वो द टेस्टामेंट ऑफ अ सिस्टर न्यू डेविल। तो इस एनीमे की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो हमारे मेन कैरेक्टर होते हैं वो फ्लोटिंग सिटीज में रह रहे होते हैं क्योंकि लैंड पर उन्हें इंसेक्ट का खतरा होता है। और इन्हीं इंसेक्ट से लड़ने के लिए कुछ एकेडमी बनाई जाती हैं जिस एकेडमी में हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है। तो कैसे हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर सिटीज को प्रोटेक्ट करता है वो देखने में आपको बहुत मजा आएगा। और ये एक एक्शन, फैंटेसी, रोमांस और इची एनीमे है। और इस एनीमे की IMDb रेटिंग आपको 6.7 देखने को मिल जाती है। और MAL पर आपको इसकी रेटिंग 6.83 देखने को मिलती है। और जो लिस्ट में हमारी नंबर 8 के एनीमे निकल कर आती है वह है मिडोरी डेज। तो इस एनीमे की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यहाँ पर वो वारुगाकी होता है। और यहाँ पर वारुगाकी होने के साथ साथ हमारे मेन कैरेक्टर से पूरी क्लास डरती है क्योंकि यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर के आए दिन किसी न किसी से लड़ाई होती रहती है। मे बी यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में एनीमे अच्छे न लगे पर 1-2 एपिसोड देखने के बाद आप इस एनीमे को समझने लग जाएंगे। और ये एक कॉमेडी, ड्रामा, फैंटेसी, रोमांस और इची एनीमे है। और इस एनीमे की IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो आपको 7.3 देखने को मिलती है। और MAL पर इस एनीमे को 7.30 रेटिंग देखने को मिलती है। और जो इस लिस्ट में हमारी नंबर 7 के एनीमे निकल कर आते हैं वो है ट्रिनिटी 7। तो इस एनीमे की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यहाँ पर वो नॉर्मल ह्यूमन होता है पर अचानक से एक दिन वो एक ऐसे वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर सुपर नेचुरल लोग रह रहे होते हैं। और वो कैसे उस वर्ल्ड में पहुंचता है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद एनीमे में देखना पड़ेगा। और नए वर्ल्ड में हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर किसी की तलाश करने आया होता है। तो किसकी तलाश करने आया होता है वो भी आपको एनीमे में देखने को मिलेगा। और एनीमे की स्टोरी यार यहाँ पर बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है आपको। और जब हमारा मेन कैरेक्टर आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो वो देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। और ये एक एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस और इची एनीमे है। और इस एनीमे की IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो आपको 6.9 देखने को मिलती है। और इस एनीमे की IMDb रेटिंग देख के मुझे पर्सनली बहुत ही बुरा लगा क्योंकि यार यहाँ पर एनीमे इतनी बढ़िया है और उसके बावजूद भी इस एनीमे को बहुत कम रेटिंग देखने को मिली है। और इस एनीमे को MAL पर 7.20 रेटिंग देखने को मिली है। और जो इस लिस्ट में हमारी नंबर 6 की एनीमे निकल कर आती है वह है रेंट अ गर्लफ्रेंड। तो जैसे एनीमे का नाम है वैसे ही एनीमे का यहाँ पे प्लॉट भी देखने को मिलता है आपको। तो इस एनीमे को यार बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और जिसने देखा होगा तो उसे पता होगा कि ये कितना बढ़िया एनीमे है। बेसिकली यहाँ पर एनीमे अपनी वाइफूज की वजह से फेमस है। अगर आप कोई ऐसे एनीमे ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे एनीमे वाइफूज देखने को मिले तो आप इस एनीमे को डेफिनेटली देख सकते हैं। और शुरुआत में इस एनीमे को देखकर मैंने सोचा था ये सब और इची एनीमे की तरह होगी पर इस एनीमे ने मेरी थिंकिंग को बदल दिया। इस एनीमे में आपको ये देखने में बहुत मजा आएगा कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर एक अनपॉपुलर गाय से पॉपुलर गाय बनता है। और जिन्होंने भी इस एनीमे को नहीं देखा तो मैं उनको हाईली रेकमेंड करूंगा कि इस एनीमे को जरूर जाकर देखें। और इस एनीमे की बात करूँ तो एक कॉमेडी, रोमांस, सोनन और इची एनीमे है। और इस एनीमे की IMDb रेटिंग की बात करूँ तो आपको 7.3 देखने को मिल जाती है। और MAL पर इस एनीमे को 7.38 रेटिंग देखने को मिली है। और जो इस लिस्ट में हमारी नंबर 5 के एनीमे निकल कर आती है वह है डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड। और इस एनीमे की बात करूँ तो इस एनीमे को मैंने रैंडमली देखा था पर उस वक्त मुझे पता नहीं था कि एनीमे इतनी बढ़िया होगी। और इस एनीमे को भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि एनीमे कैसी है। और एनीमे की स्टोरी कुछ इस तरह से कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके फादर दोबारा मैरिज करने वाले होते हैं। पहले तो हमारा मेन कैरेक्टर इस चीज के खिलाफ होता है पर बाद में वो मान जाता है। और उसकी फादर की मैरिज के बाद उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने वाला क्योंकि ऐसा करना यार इस एनीमे को स्पॉइल करने जैसा होगा। तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि इस एनीमे को जाकर देखना जरूर। और इस एनीमे की बात करूँ तो एक ड्रामा, रोमांस, सोनन, स्कूल और इची एनीमे है। और इस एनीमे की IMDb रेटिंग की बात करूँ तो आपको यहाँ पर 6.7 देखने को मिलती है। और
MAL पर इस एनिमे को 6.18 रेटिंग देखने को मिली है। और जो इस लिस्ट में हमारी नंबर 4 की एनिमे निकल कर आती है वो है डेट अ लाइव। और इस एनिमे की स्टोरी की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से है कि जिस वर्ल्ड में हमारा मेन कैरेक्टर रह रहा होता है वहाँ आए दिन कोई ना कोई नए हमले होते रहते हैं, और आखिर ये हमले करता कौन है और कैसे हमारा मेन कैरेक्टर इन हमलों से अपने वर्ल्ड को बचाता है, वो देखने के लिए मैं आपको कहूंगा कि एनिमे को पूरा देखें। और इस एनिमे की बात करूँ तो इस एनिमे के टोटल 3 सीजन्स है और हर एक सीजन में आपको 12-12 एपिसोड देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। और इस एनिमे की बात करूँ तो एक साईफाई, हारम, स्कूल, रोमांस और इची एनिमे है। और इस एनिमे की IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो आपको 7 देखने को मिलती है। और MAL पर इस एनिमे को 7.25 रेटिंग देखने को मिली है। और जो इस लिस्ट में हमारी नंबर 3 की एनिमे निकल कर आती है वो है हाई स्कूल ऑफ द डेड्स। और आपको भी मेरी तरह ज़ॉम्बीज़ मूवी या ज़ॉम्बीज़ एनिमे देखना पसंद है तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा इस एनिमे को जाकर जरूर देखना। तो इस एनिमे की स्टोरी की बात करूँ तो इस एनिमे की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक दिन अचानक से जिस स्कूल में हमारा मेन कैरेक्टर पढ़ रहा होता है उस स्कूल में ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाता है। तो फिर कैसे हमारे यहाँ पर मेन कैरेक्टर ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हैं और यहाँ पर सर्वाइवल करते हैं वो देखने में आपको सबसे ज़्यादा मजा आने वाला है। और मैं आपको फिर से एक बार यही कहूंगा कि अगर आपको ज़ॉम्बी एनिमे पसंद नहीं है तब भी इस एनिमे को जाकर जरूर देखना। और इस एनिमे के एपिसोड्स की बात करूँ तो इसमें आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं और एक सुपरनैचुरल, एक्शन, हारम और रोमांस और इची एनिमे है। और इस एनिमे की IMDb रेटिंग की बात करूँ तो आपको 7.2 देखने को मिलती है। और MAL पर इस एनिमे को 7.16 रेटिंग देखने को मिली है। और जो इस लिस्ट में हमारे नंबर 2 की एनिमे निकल कर आती है वो है प्रिजन स्कूल। जैसा कि आपको एनिमे का नाम मिलता है वैसे एनिमे की स्टोरी भी देखने को मिलती है आपको यहाँ पर। तो इस एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर ऐसे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं जहाँ के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, पर जो हमारे मेन कैरेक्टर होते हैं वो थोड़े परवर्ट टाइप के होते हैं और गलती से यहाँ पर पीकिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। तो उसके बाद उनके साथ क्या होता है वो आपको एनीमे ही देखने को पता चलेगा। तो उसके लिए कहूंगा कि मैं आपको इस एनीमे को पूरा देखिए। और इची के मामले में ये एनीमे अपने नेक्स्ट लेवल पे है। और इस एनीमे की बात करूँ तो एक कॉमेडी, रोमांस, स्कूल और इची एनीमे है। और इस एनीमे की IMDb रेटिंग की बात करूँ तो आपको 7.6 देखने को मिलती है। और MAL पर इस एनीमे को 7.73 रेटिंग देखने को मिली है। और जो इस लिस्ट में हमारी नंबर 1 की एनीमे निकल कर आती है वो है हाई स्कूल DxD। तो इस एनीमे की स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है यहाँ पर वो बहुत ही अनपॉपुलर बंदा होता है और फिर एक दिन अचानक से उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि उसकी पूरी होल लाइफ चेंज हो जाती है। तो ऐसा हमारी मेन कैरेक्टर की लाइफ में क्या होता है उसको जानने के लिए मैं आपको कहूंगा कि इस एनीमे को पूरा देखें। और इस एनीमे में सबसे ज्यादा मजा आपको तब आने वाला है जब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी हिडन पावर को दिखाता है। इस एनीमे के आपको टोटल 4 सीजन देखने को मिल जाते हैं और ये एक फैंटेसी, कॉमेडी, रोमांस, हारम और इची एनीमे है। और इस एनीमे की IMDb रेटिंग की बात करूँ तो आपको 7.6 देखने को मिलती है। और MAL पर इस एनीमे को 7.41 रेटिंग देखने को मिली है। और हम अपनी टॉप 10 एनिमे की लिस्ट इस तरह से बनाते हैं कि अगर आप बिगनर भी हैं तब भी आप इन सब एनिमे को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही यार, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.